देश की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी यानी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बाजार को एक बार फिर चौंका दिया है। चौथी तिमाही में अडानी पोर्ट्स का अच्छा प्रदर्शन रहा है। अडानी पोर्ट्स के नतीजे अनुमान से अच्छे आए हैं। चौथी तिमाही में अडानी पोर्ट्स का मुनाफा और आय दोनों में इजाफा देखने को मिला है। आखिर कैसे अडानी पोर्ट्स ने ये कमाल किया, क्या हैं इसके ताज़ा नतीजे और क्या ये स्टॉक निवेश के लिए अब और भी मजबूत हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। मार्च तिमाही में अडानी पोर्ट्स का मुनाफा सालाना आधार पर 48% बढ़कर 3014 करोड़ रुपए रहा, जो बीते साल चौथी तिमाही में 2040 करोड़ रुपए था। आय 23% बढ़कर 8478 करोड़ रुपए रही, जो बीते साल चौथी तिमाही में 6897 करोड़ रुपए थी। एबिटा यानी कामकाजी आय 23.8% बढ़कर 5006 करोड़ रुपए रही, जो बीते साल चौथी तिमाही में 4044 करोड़ रुपए थी। मार्जिन 58.6% से बढ़कर 59% हो गए हैं। कुल मिलाकर मार्च तिमाही में अडानी पोर्ट्स का शानदार प्रदर्शन रहा है। सभी मोर्चों पर कंपनी की परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को भी निराश नहीं किया है। 7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। During FY25, APSEZ delivered its best ever performance and surpassed guidance across all parameters. Revenue was up 16%, EBITDA increased by 20%, and PAT grew by 37% year on year to an all-time high of rupees 11,061 crores. During FY25, domestic ports revenue grew by 12%, led by all-time high 27% market share and 72% EBITDA margin. Mundra became the first Indian port to cross 200 million metric ton of cargo in a single year. Logistics revenue grew 39% year on year, led by strong growth across container and bulk cargo volumes. अब सवाल ये उठता है कि आखिर चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में जोरदार तेजी क्यों देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा कारण है माल ढुलाई में जबरदस्त इजाफा। मार्च तिमाही में अडानी पोर्ट्स के जरिए 118 मिलियन मीट्रिक टन माल की ढुलाई हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा है। इस तिमाही में कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य ज्यादा होता है, क्योंकि मौसम अनुकूल रहता है और यही वजह है कि कंपनी को जबरदस्त बूस्ट मिला। इसके अलावा कंपनी ने अपनी लॉजिस्टिक और मरीन सर्विसेज को भी काफी मजबूत किया है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है और लागत में कमी आई है। अडानी पोर्ट्स ने न सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने कदम बढ़ाए हैं। इस साल कंपनी ने गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण पूरा किया, कोची के विजिंजम पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू किए और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड एयरपोर्ट टर्मिनल का अधिग्रहण भी किया। कोलंबो के वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल पर भी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। विजिंजम पोर्ट भारत का पहला पूरी तरह ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है, जिससे एक महीने में ही 1 लाख TEUs का आंकड़ा पार कर लिया। कंपनी को आगे भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। चालू कारोबारी साल के लिए कैपेक्स 11,000 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। साथ ही एबिटा 21,000 करोड़ से 22,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। रेवेन्यू 36,000 करोड़ रुपए से 38,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, यानी कंपनी का मजबूत प्रदर्शन आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। We closed the acquisition of Gopalpur Port, commenced operations at Vizhinjam and Colombo ports, and our board approved the acquisition of 50 million tons capacity at NQXT terminal in Australia. We also launched our trucking and integrated freight network services, which will be operated under an asset-light model, leading to high capital efficiency. APSEZ embarked on a strategic initiative to expand marine business. During the year, we closed the acquisition of Astro Offshore. We continued to invest in marine vessels, both within and outside India. अडानी पोर्ट का ये प्रदर्शन दिखाता है कि कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है, फंडामेंटली मजबूत है और आने वाले समय में भी ग्रोथ की पूरी संभावना रखती है। जिस तरह से अडानी पोर्ट ने अपने नतीजों से सबको चौंकाया है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।